Hello everyone, this is Dr. Alok Agrawal and I welcome you all in the video lecture series of course Basic Mechanical Engineering. We will be discussing Unit 2 Measurements and Production Engineering. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, मेजरमेंट. इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज टेम्परेचर. Then we will see what is the principle of temperature measurement, and we will continue this video by knowing two temperature measuring instruments, that is liquid in glass thermometer and thermocouple. तो स्टार्ट करते हैं. टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना हॉटनेस है या फिर कितना कोल्डनेस है, और साथ ही साथ इसके जरिए हम ये पता लगाते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि हीट एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती है. तो टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? देखिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, और वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन में वाइब्रेट होते हैं. ठीक. तो जब वो वाइब्रेट हो रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है. तो हम उस काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं. वी मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल. ठीक. अब जैसे ही टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का बढ़ता है तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी बढ़ती है, और वो जो वाइब्रेशंस है उसमें बढ़ने लगते हैं. जो वाइब्रेशन है वो बढ़ने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, वही वाइब्रेशन को मेजर करते हैं और उससे फिर हम टेम्परेचर निकालते हैं. क्योंकि जैसे ही उसको हीट एनर्जी मिलेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को, तो इट विल गेट एक्साइटेड और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. वही काइनेटिक एनर्जी से हम पता लगाते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी. जनरली जब हम लिक्विड या सॉलिड की बात करते हैं तो जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें होता है वाइब्रेशनल एनर्जी, और जब हम किसी गैस की बात करते हैं तो उसमें होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी. तो यही दो एनर्जी को मेजर करके हम अल्टीमेटली टेम्परेचर मेजर करते हैं. अब ये टेम्परेचर मेजर करने का प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल सिंपल है. जो भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिससे भी हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वो जो उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, और उसके बाद वो टेम्परेचर मेजर करता है. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी बॉडी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जब हम किसी भी हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी की तरफ कांटेक्ट में लाते हैं तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर, सॉरी हायर एनर्जी, हाई टेम्परेचर हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. तो वहां से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और जब वो दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो फिर जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो टेम्परेचर हमको मेजर करके बताता है. ठीक. तो इस तरह से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. नेक्स्ट अब हम आते हैं टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर. ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? इसका प्रिंसिपल है कि कोई भी सब्सटेंस जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उसका टेम्परेचर घटाते हैं तो वो उसमें एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना होता है. ठीक. तो यहाँ पे हम इसी प्रिंसिपल को यूज करके जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है वो हमको टेम्परेचर दिखाता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक ग्लास ट्यूब जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की होती है. एक उसके अंदर होती है एक कैपिलरी ट्यूब. ये जो आपको कैपिलरी ट्यूब दिख रही है ये कैपिलरी ट्यूब होती है. इस कैपिलरी ट्यूब के एक एंड को हम बोलते हैं बल्ब, जिसमें एक लिक्विड फील्ड. ठीक. और ये पूरी असेंबली सील. अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है जो ये लिक्विड यहाँ पे है वो एक्सपांड होने लगता है, और इस कैपिलरी में वो चढ़ने लगता है, राइज होने लगता है. फिर अगेन जब टेम्परेचर कम होता है तो ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है और वापस से इस बल्ब में आ जाता है. तो जब ये लिक्विड टेम्परेचर बढ़ने से जब राइज होता है तो कितना वो एक्सपांड हुआ इट इज कैलिब्रेटेड विथ दिस टेम्परेचर स्केल. यहाँ पे एक टेम्परेचर स्केल है
उसके साथ इसका कैलिब्रेशन है, और हम यहाँ से भी टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं कि कितना हाइट जो लिक्विड है इस कैपिलरी में गेन किया। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसमें एक्सपांशन होगा, जितना ज्यादा एक्सपांशन होगा उतना ज्यादा वो इस कैपिलरी में लिक्विड का राइज होगा, और हम यहाँ से टेम्परेचर का रीड कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे जो स्केल है इट इज कैलिब्रेटेड अकॉर्डिंगली। अब इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये लिक्विड। तो सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इस लिक्विड की, कि जब टेम्परेचर कम हो तो ये फ्रीज ना हो, और जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये बॉयल ना हो। तो देखा गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बेस्ट सुटेबल है मरकरी में। मरकरी सबसे ज्यादा सुटेबल फ्लूइड या लिक्विड माना गया है थर्मोमीटर में यूज करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। तो इसकी जो रेंज है फ्रीजिंग से लेके बॉइलिंग काफी ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। साथ ही साथ एक और खासियत है इसकी कि जो मरकरी होता है इसमें जो फोर्स ऑफ कोहेशन है, फोर्स ऑफ कोहेशन मतलब जो पार्टिकल है उसके आपस में एक दूसरे के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। और दूसरा होता है फोर्स ऑफ एडेशन, जो दो डिसिमिलर मटेरियल के बीच के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडेशन। तो मरकरी का जो फोर्स ऑफ कोहेशन है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन मरकरी एंड ग्लास ट्यूब। तो उससे क्या हो रहा है, जो मरकरी के मॉलिक्यूल है अपने एक दूसरे को अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखते हैं। इससे जो ग्लास ट्यूब है वो वेट नहीं होती, मतलब जो मरकरी है ग्लास ट्यूब में कैपिलरी में चढ़ा वो ग्लास ट्यूब में चिपक के वहीं पे नहीं रह जाता, वो फोर्स ऑफ कोहेशन के कारण पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। तो इसमें वेटिंग नहीं होती ग्लास ट्यूब में, तो इसमें हमको प्रॉपर रीडिंग मिलती है। ठीक। मरकरी का एक और रिप्लेसमेंट है इथाइल अल्कोहल, जिसको भी यूज कर सकते हैं थर्मामीटर में। लेकिन अगर हम उसको यूज करेंगे तो जो टेम्परेचर रेंज है वो कम हो जाएगा उसका, मतलब जो -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 357 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बैंड है मरकरी का, उससे लिक्विड जो इथाइल अल्कोहल है उसका बैंड कम होता है। ठीक। और साथ ही साथ उसका जो कोहेसिव फोर्स है, फोर्स ऑफ कोहेशन है, वो भी कम होता है, तो उसमें वेट होने के भी ग्लास ट्यूब के चांसेस होते हैं। इसलिए बेस्ट सुटेबल लिक्विड है milk। तो दिस इज लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्मोकपल। ये बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला मेजरिंग डिवाइस है अगेन। ठीक। इसका कारण ये है कि ये जो है बहुत हाई टेम्परेचर रेंज में मेजर करता है, और हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब ये डिवाइस जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका प्रिंसिपल है कि अगर हम दो पॉइंट के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो उस सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलेंगे, उस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है थर्मोकपल। तो ये थर्मोकपल क्या है, एक टाइप का सेंसर है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म। अब देखिए ये है हमारा थर्मोकपल। इसमें दो डिसिमिलर मेटल्स या मेटलिक एलॉय लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये दो जंक्शन है हमारे, जंक्शन 1 और जंक्शन 2, ये दो अलग अलग हमारे मेटल हैं, ये मेटलिक एलॉय। ठीक। तो जब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं दो एंड में, और अगर किसी एक एंड को हम हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों एंड में, और इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम वोल्ट मीटर लगा के मेजर। अब इसको समझने के लिए हमको दो इफेक्ट समझना जरूरी है। पहला है सीबेक इफेक्ट, क्योंकि जो थर्मोकपल है वो इन दो इफेक्ट के काम करता है। सीबेक इफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी दो डिसिमिलर मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं,
तो साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ये दो जंक्शन के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब एक डिफरेंस इन वोल्टेज आता है, और इसके कारण क्या होता है, देयर इज अ करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन। वो करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट। अब इसके बीच में हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर लगा के हम वहां पे ईएमएफ मेजर। अब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाया वो कैलिब्रेटेड रहता है टेम्परेचर डिफरेंस से। इतना टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा। तो ये हो गया हमारा सीबैक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट, जस्ट उसका अपोजिट। ये बोलता है कि अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया दो जंक्शन के बीच में, तो क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू जंक्शन। दो जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो इस इफेक्ट के बेस पे ये थर्मोकपल वर्क करता है। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? जो भी जगह पे जहाँ पे भी हमको टेम्परेचर मेजर करना है, उसमें हम एक ये जो हॉट जंक्शन है उसको ले जाके वहां पे अटैच करेंगे, सोल्डरिंग कर देते हैं। ठीक, तो वहां पे कांटेक्ट में आएगा। अब वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये जो है ये एम्बियंट टेम्परेचर में हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये कोल्ड जंक्शन है, जिसको हम एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस एज पर सीबेक इफेक्ट देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन दिस टू जंक्शन। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे वोल्टमीटर में हमको एक रीडिंग मिलने लगेगी, एंड दिस वोल्टमीटर रीडिंग विल बी यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू जंक्शन। एंड वंस हम यहाँ पे दो जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस पता कर लिए, तो ये वाले जंक्शन का टेम्परेचर तो हमको पता ही है, तो दूसरे जंक्शन का भी टेम्परेचर हम आसानी से बता सकते हैं। तो दिस इज हाउ थर्मोकपल वर्क्स। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के थर्मोकपल होते हैं। तो सबसे पहला है के टाइप थर्मोकपल। ये जो के टाइप थर्मोकपल होता है वो एक्सपेंसिव होता है। ये किससे मिलके बना होता है, इसमें एक वायर जो होता है वो कॉपर और निकल का एलॉय होता है, जिसमें कॉपर 10% होता है और निकल 90% होता है। और जो दूसरा मेटल होता है, दूसरा मटेरियल होता है, वो निकल, एल्युमिनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन का एलॉय, जिसमें 95% निकल होता है, 2% एल्युमिनियम, 2% मैग्नीज और 1% सिलिकॉन होता है। इसका टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा होता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है थर्मोकपल का, कि इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा टाइप का थर्मोकपल होता है टी टाइप थर्मोकपल। ये लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसका जो मटेरियल होता है वो कॉपर होता है, और दूसरा मटेरियल होता है अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। तो एक होता है सिंपल कॉपर, नॉर्मल प्योर कॉपर, और दूसरा है 55% कॉपर एंड 45% निकल का alloy। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो थोड़ा कम हो जाता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको इससे मेजर कर सकते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज। तीसरा होता है जे टाइप का। इसका भी प्राइस लेस होता है। इसमें जो मटेरियल होता है वो आयरन होता है एक मटेरियल, और दूसरा आगे सेम जो टी टाइप में यूज होता है, कॉपर और निकल का एलॉय। इसका टेम्परेचर रेंज -210 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और लास्ट होता है ई टाइप का थर्मोकपल। सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट ये ई टाइप का थर्मोकपल करता है। ठीक, इसमें जो मटेरियल होता है वो क्रोमियम और निकल का एलॉय होता है, जो कि के टाइप में हमने निकल यूज किया था 90%, वैसे यहाँ पे भी 90% यूज करते हैं, और 10% यहाँ पे यूज करते हैं क्रोमियम। और जो दूसरा मटेरियल होता है वो 95% निकल, 2% एल्यूमिनियम, 2 मैग्नीज एंड 1% सिलिकॉन, जो कि के टाइप में होता है। तो के टाइप और ई टाइप दोनों आपस में काफी मिलते हैं। बस यहाँ पे जो कॉपर 10% है, यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा निकल आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है। ठीक, और इसका टेम्परेचर रेंज क्या है, -270 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला थर्मोकपल कौन सा होता है, ई टाइप। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके एडवांटेज में।
कि थर्मोकपल का एडवांटेज क्या होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो थर्मोकपल है वो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत हाई है। वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो बहुत जल्दी हमको रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, करंट विल फ्लो एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन वोल्ट मीटर। साथ ही साथ दूसरे जो थर्मो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे बहुत सस्ता आता है ये। और हमने देखा ही इसका जो मेजरिंग रेंज है, टेम्परेचर मेजरिंग रेंज बहुत ज़्यादा। तो ये काफ़ी एडवांटेज है थर्मोकपल के। साथ ही साथ एक और एडवांटेज है कि जहाँ पे हम बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को नहीं ले जा सकते, वहाँ पे हम थर्मोकपल को ले जा सकते हैं, जो कि थर्मोकपल क्या है, सिंपल वायर है। तो हम उसको कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड जगह में भी ले जाके उसके एक एंड को सोल्डर कर सकते हैं और दूसरे एंड को फ्री रख सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है थर्मोकपल का, कि बहुत ही छोटे या बहुत ही इंटीरियर पार्ट के भी टेम्परेचर को हम इस थर्मोकपल से मेजर कर सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसका रिकैलिब्रेशन करना डिफिकल्ट। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं थर्मोकपल। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोकपल। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा टेम्परेचर क्या होता है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और हमने दो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखा, दैट इज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।